गुड मॉर्निंग। तो हमने जैसा बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में जैसे हम बताएंगे कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, बट क्वालिटेटिव मेथड से सब्सटेंस का एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बता सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन वी कैन नॉट डिटरमाइन। बट जब क्वांटिटेटिवली मेथड से हम बताएंगे तो we can determine the exact amount of substances present in the solution. So there are several ways to express the concentration of the solution quantitatively. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। इसको हम W/W भी लिखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जिस कंपोनेंट का हम मास निकालेंगे वो हम ऊपर ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से, यानी कि हम कंपोनेंट का मास ले रहे हैं और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसलिए ये हो गया हमारा W/W। इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। तो देखो परसेंटेज हमेशा 100 पे होती है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का हम मास परसेंटेज निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, वो कितना प्रेजेंट है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये हमारे पास आ जाता है मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन divided by total mass of solution multiplied by 100। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम यूं कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 10% ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज हमने वाटर में डिजोल्व कर दी और सॉल्यूशन के अंदर 10% ग्लूकोज है। तो अब यहाँ पे देखो हमने 10% बोला है, इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? 100 ग्राम, और उसमें ग्लूकोज कितना हुआ? 10 ग्राम। तो अगर सॉल्यूशन के 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमारा 10 ग्राम ग्लूकोज है, इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें 10% ग्लूकोज है। तो अब बच गया वाटर, क्योंकि हमने सॉल्यूशन कैसे बनाया? ग्लूकोज और वाटर को मिक्स करके। तो टोटल सॉल्यूशन का जो मास है, सॉल्यूशन में हमारे कौन कौन कंपोनेंट है? ग्लूकोज और वाटर। सॉल्यूशन का टोटल मास है 100 ग्राम, जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो रिमेनिंग आपका वाटर है। तो 100 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 90 ग्राम। 90 ग्राम आपका मास ऑफ वाटर है। तो इस एप्लीकेशन क्या है इस मेथड की, कहाँ यूज होता है? तो जो मास परसेंटेज मेथड है ये कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। ये जो हमारा मेथड है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें हम जो कंपोनेंट का जिसका अमाउंट निकालेंगे उसका भी वॉल्यूम लेंगे और जो सॉल्यूशन है उसका भी वॉल्यूम लेंगे। तो हमें पता है कि जो हम लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं उनका हम वॉल्यूम यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है। देखिए गिवन क्या है? 10% इथेनॉल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गई हमारा 100 ml। इसमें इथेनॉल कितना प्रेजेंट है? 10% है सॉल्यूशन के अंदर इथेनॉल, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हो गई 10 ml। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि हमने इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व करके तो सॉल्यूशन बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गई 100 माइनस 10 दैट इज 90 ml। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, इसका हम एक एप्लीकेशन भी देखेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल ये है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल का वॉल्यूम कितना है? 35 ml। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। उसमें वाटर अगर हम निकालेंगे तो 100 माइनस 35 आप जो कर दोगे तो आपका 65 ml आ जाएगा। तो 65 ml क्या है? आपका वाटर है। अच्छा, ये जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसकी क्या एप्लीकेशन है? ये यूज होता है एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स, जैसे कार हो गया। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हम एंटी फ्रीज का क्या काम होता है? इंजन को कूल करने के लिए हम एंटी फ्रीज यूज करते हैं। अब जैसे मान लो कहीं आपको ऐसी जगह पे जाना है, बर्फ वाले एरिया में जाना है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हम एंटी फ्रीज कर देंगे तो ये वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने नहीं देगा। तो क्या करेगा कि ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। कौन सी कंसेंट्रेशन पे? जब हम 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं तो एट दिस कंसेंट्रेशन दिस सॉल्यूशन एक्ट एज एन एंटी फ्रीज and it lower the freezing point of water to -17.6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो पानी, जो वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो सकता था, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन सकता था,
अब वही पानी -17.6 डिग्री सेल्सियस तक पानी नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब टेम्परेचर -17.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो आपने क्या ऐड किया है? आपने इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन ऐड कर दिया इंजन को कूल करने के लिए। तो ये था वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है इसको हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम जिस कंपोनेंट का अमाउंट निकालेंगे उस कंपोनेंट का तो हम मास ले रहे हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट का कितना अमाउंट डिजोल्व है, दैट इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। ये वाला जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड है ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है फार्मेसी में, मेडिसिन प्रिपरेशन में। इसमें भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 35% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ग्लूकोज इन वाटर हम ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो कई बार क्या है, हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी को चक्कर वक्कर आ रहा है तो भाई ग्लूकोज सॉल्यूशन दे दो, है ना। तो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है इसलिए हम ग्लूकोज का बोलते हैं। तो हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया तो मैंने बोला कि 35% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। इट मींस क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है दैट इज 100 ml और उसमें ग्लूकोज कितना है? 35 ग्राम। ग्लूकोज कितना है? 35 ग्राम। तो क्या हम ग्लूकोज की वॉल्यूम निकाल सकते हैं? जी हाँ, हम निकाल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो ग्लूकोज का मास हमें पता है 35 ग्राम। अगर आपको डेंसिटी भी बता दी जाए, डेंसिटी यहाँ पे गिवन है 1.56 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी से हमने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। और वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज हमारे पास आ गया 22.435 ml। तो आप क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि हुआ क्या कि हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। तो 100 हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें से हमने 22.435 दैट इज वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज माइनस कर दी। हमारे पास आ गया 77.565 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सही मायने में हम देखें तो हमने क्या किया? 77.565 ml वाटर था, उसके अंदर 35 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो हमारा जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है दैट इज 100 ml और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे 35% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।